उमर अकमल और उनकी बीवी ने मिलकर लोगों के लिए अफ्तार दस्तरखान लगा दिया। उमर अकमल की अहलिया किचन में अफ्तारी बनाती हैं और उमर अकमल बाहर लोगों को रोजा अफ्तार करवाते हैं। कि लोग बना बनाया ऑर्डर कर देते हैं, रेडीमेड आ जाता है, देके आ जाती हैं, मगर आप घर का बना हुआ यानी कि आप दोनों मियाँ बीवी दोनों हिस्सा डाल रहे हैं लोगों को इफ्तार करवाने में। बस ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और मैं अपनी फैमिली का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है और मैं स्पेशली अपनी वाइफ का शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। घर से बनी हुई रोटियां ये लोगों को खिलाई जाती हैं, पहले इफ्तार करवाया जाता है, फिर बाद जमात नमाज अदा की जाती है, उसके बाद खाना दिया जाता है। जाहिर सी बात है, पहले ज़रा अफ्तारी होती है, उसके बाद ज़रा हमारी जमात होती है, जमात के बाद कोशिश करते हैं कि मेन कोर्स जो घर में बना हो हम वही 200-300 रोटियां बनाई जाती हैं। ये कब से फिर काम करना शुरू कर देते हैं घर वाले कि वो बड़े शौक से ये इस महीने का वेट कर रहे होते हैं और वो दिल से ये काम करते हैं। मुझे ज़्यादा खुशी स्टार्ट है रमज़ान का, तो आहिस्ता आहिस्ता आप तसलसल में आ जाएंगे, फिर दस्तरखान जो है और बड़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जितना बड़ा होगा मुझे उतनी खुशी होगी। ये बताइएगा, दस्तरखान जब सजता है ये सारे काम करने के लिए कितने लोगों की टीम है आपके साथ जो सरगर्म होते हैं? जो मेरी टीम है, मेरे वर्कर्स तो हैं ही हैं और उसके साथ साथ मेरे जो दोस्त हैं जैसे अबू बकर है वो मेरे साथ होते हैं, बड़े खुशी से आते हैं और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो लास्ट पे ये बताइएगा कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, सुपर 8 में चली गई है, मैचेस होने वाले हैं। मैं बस यही बोलूँगा कि वो अल्हम्दुलिल्लाह सुपर 8 में चले गए हैं और मेरी बेस्ट विशेस पाकिस्तान टीम के साथ है और इंशाल्लाह ताला वो टाइम दूर नहीं है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान के हक में सारे अच्छे रिजल्ट वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कागा रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, उमर अकमल और उनकी बीवी ने मिलकर लोगों के लिए अफ्तार दस्तरखान सजा दिया है। घर का बना हुआ खाना लोगों को दिया जाता है और अफ्तार करवाया जाता है। इनकी अहलिया किचन में खाना बनाती हैं और ये सारा घर से खाना बनता है, रोटियां घर से बनती हैं, पकोड़े घर में निकलते हैं और उमर अकमल जो हैं यहाँ पे सर्व करते हैं। ये अभी आप देख रहे हैं कि ये देखें, घर से बनी हुई रोटियां ये लोगों को खिलाई जाती हैं, पहले इफ्तार करवाया जाता है, फिर बाद जमात नमाज अदा की जाती है, उसके बाद खाना दिया जाता है। उमर भाई खाना देने में मसरूफ़ हैं, भैया आप जमात हो चुकी है, अब लोगों को खाना सर्व किया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर सी बात है, पहले ज़रा अफ्तारी होती है, उसके बाद ज़रा हमारी जमात होती है, जमात के बाद वो हम लोग कोशिश करते हैं कि मेन कोर्स जो घर में बना हो हम वही बाहर देते हैं। ये चीज़ मुझे बड़ी खूबसूरत लगी है कि लोग बना बनाया ऑर्डर कर देते हैं, रेडीमेड आ जाता है, देके आ जाती हैं, मगर आप घर का बना हुआ यानी कि आप दोनों मियाँ बीवी दोनों हिस्सा डाल रहे हैं लोगों को इफ्तार करवाने में। बस ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और मैं अपनी फैमिली का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है और मैं स्पेशली अपनी वाइफ का शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है कि ये सारा सिलसिला पिछले 10-12 साल से चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही है कि मैं यहाँ पे हूँ या नहीं हूँ तो ये मामला चलता रहे। क्या बात है, डेली इतने लोग खाना खाते हैं माशाल्लाह, अफ्तार दस्तरखान आपका सजता है, 200-300 रोटियां बनाई जाती हैं। ये कब से फिर काम करना शुरू कर देते हैं घर वाले? मैं बस जितना अपने लोगों का शुक्रिया अदा करूँ, जितने भी मेरे वर्कर्स हैं यहाँ पे और नेबर्स हैं उनके भी वर्कर्स आके थोड़ा हेल्प कर देते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बड़े शौक से ये इस महीने का वेट कर रहे होते हैं और वो दिल से ये काम करते हैं। मुझे ज़्यादा खुशी होती है। आ जाएं बाहर चलते हैं और दस्तरखान भी दिखवाते हैं आपका कि कैसे जो है वो लोग खाना खा रहे हैं। और स्टार्ट है रमज़ान का, तो आहिस्ता आहिस्ता आप तसलसल में आ जाएंगे, फिर दस्तरखान जो है और बड़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जितना बड़ा होगा मुझे उतनी खुशी होगी। उधर भी दो। तो मेन्यू कैसे डिसाइड करते हैं, या डिसाइडेड होता है या डेली का चेंज करते रहते हैं? नहीं, डेली का चेंज होता रहता है, ये नहीं है कि बस चेंज हो कि डेली का चेंज होता रहता है। अच्छा, तो ये आपकी मैंने ये बड़ी बात अच्छी लगी है कि आपकी जो बेगम है वो भी आपके साथ प्रॉपर हिस्सा ले रही हैं। उनके कहने पे आप दस्तरखान लगा रहे हैं या ये दोनों का आइडिया था? नहीं, शादी तो मेरी बाद में हुई है, उससे पहले का ही ये दस्तरखान लगता है और मैं शादी के बाद मेरी ये जो ख्वाहिश थी, ये जो शौक़ था, मैंने अपनी वाइफ को बताया और उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया मेरे साथ और वो शौक़ से ये काम करती, मुझे ज़्यादा खुशी होती है। मोमन आजकल अगर आप बीवी को कहते हैं कि ऐसे हमने दस्तरखान लगाना है तो यही जवाब सुनने को मिलता है कि बारों फाड़ ले हो जाके साढ़े को नहीं इन्ना कार होंदा। मगर ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी है कि हर चीज़ घर से बन रही है भाई। और क्या काविश है आप लोगों की कि ज़ोहर के बाद असर के बाद आप लोग सरगर्म हो जाते होंगे कि हमने दस्तरखान पूरा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसे ये दस्तरखान लगा है, ये जैसे समेटेंगे उसके बाद मैं चला जाऊंगा ट्रेनिंग करने, तो वाइफ सहरी का इंतज़ाम करने चली जाएंगी, तो सहरी में भी इस तरह लोग आते हैं और बड़ी खुशी होती है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब मैं वापस आऊँगा तो फिर हल्की फुल्की सहरी मैं भी कर लूँगा
और फैमिली के साथ बैठ के। तो मैं वही पूछने लगा था कि क्रिकेट की जो आपकी प्रैक्टिस है वो आप रात में करते हैं जब रमज़ान होता है? मैं कोशिश करता हूँ कि रमज़ान में ही जो ट्रेनिंग है वो मैं करता रहूँ, लेकिन वो इफ्तारी के बाद, जैसे हमारी एकेडमी में हमारे जो ट्रेनर हैं सबूर भाई, जो एकेडमी के हेड हैं आकी भाई, जितने भी कोचेज़ हैं, उनकी मेहरबानी है कि वो रमज़ान में इफ्तारी के बाद अलाउ कर देते हैं हमें खेलने के लिए। मैं जितना उनका शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। प्रैक्टिस लगता है आप काफ़ी सख्त कर रहे हैं, आप पहले से और ज़्यादा फिट हो गए हैं। पिछले साल जब हम आपसे मिले थे तो फिटर्स आउट थी थोड़ी सी, अब बिल्कुल फिट हो चुके हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही है कि मैं जितनी ट्रेनिंग करूं उतनी कम है, और दोबारा ज़रा वो अपनी शेप वापस लेके आऊं बॉडी की, तो इंशाल्लाह ताला वो टाइम दूर नहीं है। और मैं स्पेशली अपने फैंस का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जितना सपोर्ट किया है, और इंशाल्लाह वो आगे भी सपोर्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह उनको कभी लेट डाउन नहीं होने दूंगा। आप हमारा सासा हैं और थे भी, क्योंकि आप जैसा छक्का आज तक किसी ने मारा नहीं है, इतनी पावर हिटिंग करते थे। ये बताइएगा, दस्तरखान जब सजता है ये सारे काम करने के लिए कितने लोगों की टीम है आपके साथ जो सरगर्म होते हैं लोग? मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, मेरे साथ जो मेरी टीम है, मेरे वर्कर्स तो हैं ही हैं, और उसके साथ साथ मेरे जो दोस्त हैं, जैसे अबू बकर है, जिनको हम प्यार से मियाँ जी कहते हैं, वो मेरे साथ होते हैं, बड़े खुशी से आते हैं, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनको कॉल करता हूँ कि यार आ जाओ यार, थोड़ा सा ज़रा आज लोग ज़्यादा ज़रा हाथ बढ़ा दो, तो उनकी मेहरबानी है, वो ज़रा हाथ बढ़ा देते हैं। अमूमन हमने दस्तरखान देखे हैं कि लोग खाना खाते हैं, अफ्तार करते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पे हमने ये अच्छी चीज़ देखी है कि बाजमात नमाज़ पढ़ाई जाती है सबको, फिर खाना सर्व किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हम पहले अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं, उसके बाद जमात होती है, जमात के बाद हम लोग खाना खाते हैं, तो ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, तो लास्ट पे ये बताइएगा कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, सुपर 8 में चली गई है, मैचेस होने वाले हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? क्या आपको लग रहा है कि टीम कौन सी होनी चाहिए? कोई तब्दीली, कोई चीज़ बताएं आप भी। मैं बस यही बोलूँगा कि वो अल्हम्दुलिल्लाह सुपर 8 में चले गए हैं, और मेरी बेस्ट विशेस पाकिस्तान टीम के साथ है, और इंशाल्लाह ताला वो टाइम दूर नहीं है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान के हक़ में सारे अच्छे रिज़ल्ट वापस आएंगे। आपके हक़ में रिज़ल्ट कब अच्छे होंगे? इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आएंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा उमर अकमल जो कि पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर हैं, पावर हिटर बैट्समैन। ये दस्तरखान उन्होंने सजाया है, उनके घर के बाहर हर रमज़ान ये दस्तरखान सजाया जाता है। और मज़े की बात यह है कि दोनों मियाँ बीवी मिलकर दस्तरखान लगाते हैं। किचन में हर चीज़ हाथ से बनती है, घर में बनती है, घर की बनी हुई चीज़, और खाना इनको दिया जाता है और सर्व किया जाता है। ये बड़ी मज़े की बात थी। अल्लाह पाक सबको ये तौफीक दे, क्योंकि बरकतें समेटने का महीना है। जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना कम है। ज़्यादा से ज़्यादा दस्तरखान लगवाएं, लोगों का ख्याल रखें, लोगों को अफ्तार करवाएं। यही ज़िंदगी है, यही कमाई है। दुनिया और आखिरत से अच्छे तरीके से आप कामयाब होंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।